क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल। अब कोई दो डेसिमल है, मान ले रहे हैं कि कोई डेसिमल हो सकता है कि ए हो और बी हो और उन दोनों का प्रोडक्ट हो, तो वो द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल इज इतना, कितना। जैसे मान लीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट ए है, दूसरा प्रोडक्ट क्या है, बी है, दूसरा डेसिमल। कोई दो डेसिमल है, एक ए मान लिया एक बी मान लिया, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है, 1.824। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल इज 1.824। तो कह रहा है कहानी में क्या ट्विस्ट आ गया, देखिए, इफ वन ऑफ देम इज 0.64 फाइंड द अदर। अब इसी में से, इन दोनों में से, वन ऑफ देम, इन दोनों में से कोई एक कितना है, कितना है, 0.64, तो फाइंड द अदर। अब कोई भी एक मान लीजिए, लेट कि ए गिवन ए इक्वल टू 0.64 दिया है, तो दूसरा वाला हमें निकालना है, तो हम ए की जगह पे 0.64 पुट कर दें, और बी अब हमें फाइंड आउट करना है 1.824। अब देखिए, एक पूरा इक्वेशन है और आपका एक जो है अननोन है। इसी अननोन को हमें फाइंड आउट करना है कि ये बी कितना होगा। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको एक साइड लेकर आना रहता है और इसे एकदम अकेला करना रहता है। बाकी सारे जितने भी नोन हैं, नंबर्स हैं, सबको दूसरे साइड लेकर जाना रहता है। अब हम इस b को अकेले करेंगे तो 1.824 ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब दूसरे साइड आता है तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, 0.64 हो जाएगा। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे। देखिए, पॉइंट के बाद दो नंबर्स है, तो ये पॉइंट इधर दो नंबर शिफ्ट हो जाएगा, 182.4 हो गया, तो इसकी वजह से ये आराम से 64 हो गया। अब हम बहुत आराम से इसे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पे करके देख रहे हैं, 182.4 डिवाइडेड बाई 64। 64 नहीं, 3 टाइम्स में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये 2 टाइम्स में ले जाएंगे। 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, कितना बचा, 12 में से 8 चला गया, 4 बचा, यहाँ पे 7 में से 2 चला गया, तो 5 बचा, 54 हो गया। अब ये पॉइंट आ गया, तो पॉइंट को हम यहाँ रख लेते हैं, फिर अगले वाले नंबर को आराम से उतार लेंगे। अब क्या हो जाएगा, कितने बार में जाएगा, 8 टाइम्स में लगभग जाएगा, 8 टाइम्स से। अगर हम 9 टाइम्स में ले जाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 टाइम्स में जाएगा। 8 4 जा 32, 3 बचा कैरी। अब 8 6 जा 48, 48 में 3 अगर हमने ऐड कर दिया तो 51 हो गया। कितना बच गया, अब 2 बचा, 3 बचा, 32 बचा। पॉइंट लगा चुके हैं, एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं, 320 हो जाएगा। अब कितने टाइम्स में जाएगा आपका, अब ये लगभग 5 टाइम्स में जाएगा, 6 35, हाँ, 6 5 जा 30, तो ये 300 हो गया, और ये 4, हाँ ठीक है, 5 टाइम्स में जाएगा। 5 4 जा 20, 2 कैरी बच गया, और 5 6 जा 30, और 2 कैरी था 32, करेक्ट है। ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। फिर आपका क्या आंसर आ गया, 2.85। ये जो दूसरा अननोन नंबर था b इक्वल टू, वो आ गया। तो एक प्रोडक्ट जो दो डेसिमल के प्रोडक्ट थे, एक तो पहले से दिया था और दूसरा वाला हमें यहाँ से मिल गया, और दोनों का मल्टीप्लाई अगर अब इसका और इसका a और b का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इतना आ जाएगा, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाउ मेनी पीसेज ऑफ प्लाईवुड ईच, एक की थिकनेस दिया है, प्लाईवुड है कोई, प्लाई आप जानते हैं जिससे फर्नीचर बनता है, उस प्लाई का थिकनेस दिया है 0.45 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पाइल, एक मोटा सा बड़ा सा गट्ठर, मान लीजिए कि एक प्लाई की थिकनेस इतनी है और इतना मोटा कुछ बनाना है पाइल, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने जो है प्लाई लगेंगे। अब इतने इतने टुकड़े कितने पाइल
लगेंगे, तो वही निकालना है। अब ये ज़्यादा है, इतने मीटर का है, मीटर बहुत ज़्यादा होता है सेंटीमीटर से ना, ये तो सेंटीमीटर है, वो भी 1 सेंटीमीटर भी नहीं है, उससे भी कम है। तो बहुत सारे प्लाई लगेंगे इसको पूरा एक मोटा पाइल बनाने के लिए। तो क्या करेंगे हम, ये ज़्यादा है और ये कम है, तो हमें जो नंबर ऑफ प्लाई आएगा वो इससे कम आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। आइए देखते हैं कि हमें दिया क्या है कि थिकनेस ऑफ ईच प्लाई, यहाँ पे थिकनेस ऑफ ईच प्लाई 0.45 सेंटीमीटर, एक प्लाई की थिकनेस ये है। और पाइल, जो पाइल की हाइट है, पाइल हाइट, उसकी ऊंचाई 2.43 मीटर है। अब कह रहा है कि हाउ मेनी पीसेज ऑफ प्लाईवुड आर रिक्वायर्ड, तो कितने प्लाई रिक्वायर्ड होंगे। तो रिक्वायर्ड प्लाई निकालने के लिए क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। रिक्वायर्ड कितने प्लाई चाहिए भाई, अब ये तो हमें पता करना पड़ेगा कि जितना मोटा बनाना है उससे और एक प्लाई से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो आराम से निकल जाएगा। अब अच्छा हाँ, एक काम और करना है, ये इतना मीटर है और ये किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो हमें इस मीटर को भी सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.43 इंटू 100 करेंगे। जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा और 243 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये आप यहाँ पे चलिए मीटर ही लिख लीजिए, अभी इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 0.45 सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर दो अलग अलग यूनिट है तो कट नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमें एक दोनों को सेम यूनिट में करना पड़ता है। तो दोनों को सेम यूनिट में हमने कर लिया है, ये आ गया है 243 सेंटीमीटर और ये क्या है 45 सेंटीमीटर। अब आराम से कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है 45, 243 को हम 45 से अब डिवाइड कर देंगे। तो 243 को 45 से डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कितने टाइम्स जाएगा, अब ये जाएगा लगभग 5 टाइम्स जाएगा। 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 और 2 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब 13 में से 5 चला जाएगा तो 8 और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, 18 बच गया। अब 18 तो कम है तो पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, फिर 0 भी बढ़ जाएगा। अब कितना हो जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 4 टाइम्स। 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16 और 1 18, 5 पॉइंट लगा। अच्छा ये 243 सेंटीमीटर था और ये भी सेंटीमीटर था, एक चीज तो मैंने मिस्टेक कर दिया, ये सेंटीमीटर था मैंने इसे डायरेक्ट 45 कर दिया। देखिए ध्यान से, कोई बात नहीं है, एक एक मिस्टेक आप मिस्टेक भी समझिए, ये वीडियो भी मैं एडिट नहीं करूंगा। मैंने इसे तो जैसा था यहाँ से मैंने पॉइंट हटा दिया ना, तो इस पॉइंट को अभी तो मुझे कहीं ले जाना है। अब देखिए डायरेक्ट अगर मैं यहाँ से पॉइंट को हटाऊंगा तो हमें यहाँ पे 2 जीरो ऐड करने पड़ेंगे। इस पॉइंट को हटाने के लिए हम ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करते, देखिए हम पूरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। अगर ये 243 था, अब यहाँ पे हमें अगर 45 करना है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करते, तो ये क्या हो जाता 24300। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 00 करेंगे। अब ये पॉइंट नहीं लगेगा क्योंकि अभी तो हमारे पास जीरो था ना, तो हम लोग 180 कर लिए। अब क्या हो गया, ये कट हो गया और एक जीरो बच रहा है, तो एक जीरो हम यहाँ पर लगा देंगे। फिर से देख लीजिए कि 45 5 जा हमने किया
तो ये आया 18 बचा। अब एक जीरो हमने यहाँ पे उतार लिया, तो 45 फोर जा हमने किया तो 180 हो गया, लेकिन एक जीरो जो बच रहा था वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा ना। अब कितना प्लाई की रिक्वायरमेंट है? 540 प्लाई की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इतना मोटा यानी कि 2.43 मीटर मोटा आपका पाइल बनाने के लिए इतने प्लाई की जरूरत पड़ेगी, और एक प्लाई कितने सेंटीमीटर का है? 0.45 सेंटीमीटर का है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? ईच साइड ऑफ पॉलीगन इज 3.8 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 22.8 सेंटीमीटर। हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन है? अब कोई शेप है, कोई ऐसा शेप है, जैसे पेरीमीटर आप पहले किसे कहते हैं? पहले तो ये समझिए कि पेरीमीटर किसे कहते हैं। जो नहीं पिछली क्लास लिए हैं उनके लिए बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई शेप है, अब ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, जो भी है पता नहीं, ठीक है, ये मत आप जानिए, बस ये जानिए कि कोई भी ये शेप है, किसी भी तरह का शेप हो सकता है, ये नहीं कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरा, कोई शेप है, तो उसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस होता है। पेरीमीटर क्या होता है कि ये जो लेंथ है ये मैं मेजर करूंगा, फिर इसको मेजर करूंगा, इसको मेजर करूंगा और इसको मेजर करूंगा, सबको ऐड कर दूंगा, तो सारे साइड्स की लेंथ को जब मैं ऐड करूंगा तो वो क्या हो जाता है? आपका पेरीमीटर हो जाता है। अगर कोई इस तरह का शेप है तो क्या करेंगे? पहले ये साइड, फिर ये साइड, फिर ये साइड, फिर ये साइड, फिर ये साइड, सब साइड्स की लेंथ को हम ऐड कर देंगे तो निकल जाता है पेरीमीटर। तो क्या कह रहा है? ईच साइड ऑफ पॉलीगन, कोई पॉलीगन है, कोई शेप है, तो उसका हर साइड कितना है? 3.8 सेंटीमीटर। कोई ऐसा शेप है जिसका सारा साइड सेम है और एक साइड कितना है? 3.8। अब 3.8 के सारे साइड्स होंगे, निकालना है हमें किस कितने साइड्स होंगे, और पूरा पेरीमीटर, पेरीमीटर जो दिया है ये आपका दिया है 22.8। अब कितने भी साइड हैं ये तो हमें नहीं पता है, तो जितने भी साइड होंगे सब का जो साइज है वो क्या है? 3.8 सेंटीमीटर। ये 3.8, ये 3.8, ये भी 3.8, ये भी 3.8, ये भी 3.8, ऐसे। तो कितने साइड हैं अभी हमें पता नहीं है, ये पता नहीं कितना साइड्स हैं, एक भी हो सकता है, दो, तीन, चार, कुछ तो होगा। आइए देखते हैं। ये 1 साइड है, ये 1 का लेंथ दिया है। अब साइड्स कितने हैं? अब देखिए ये टोटल है, पेरीमीटर एक तरह से क्या है? टोटल साइड्स का एडिशन है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? अब ज्यादा है, इससे कम ही आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 22.8 में 3.8 सेंटीमीटर का हम डिवाइड करेंगे। पेरीमीटर भी आपका सेंटीमीटर में दिया है, यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, यूनिट कन्वर्जन नहीं होगा यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स, टोटल नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा? 22.8 अपॉन 3.8। पॉइंट पॉइंट है, जब दोनों ऊपर नीचे पॉइंट है, पॉइंट पूरा कैंसिल ही हो जाएगा। 228 और 38 हम डिवाइड कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं। 38, 22 कम है, 38 ज़्यादा है, तो क्या करेंगे? हम 8 भी लेंगे। कितने टाइम्स में जाएगा ये जाएगा 6 टाइम्स में। 6 8 जा 48। ऐसा कुछ ऐसे मल्टीप्लाई किया करिए, लास्ट वाला अगर आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आएगा, गलत हो जाएगा तो फिर से करिएगा, बट ट्राई करते रहिए अपने से। 6 8 जा कितना हो जाएगा? 48, 4 कैरी ले लिए, और 6 3 जा 18, और 4 कितना हो जाएगा? 22। तो कितने साइड्स हैं? 6 साइड्स हैं। 6 साइड्स का, अब साइड 6 निकल गया, इसका मतलब कि कोई ऐसा शेप बनेगा, इतना ही था, ये आंसर है, लेकिन थोड़ा और समझिए कि ऐसा कोई शेप बनेगा जिसमें 6 साइड हो और हर साइड का लेंथ क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिए इस तरह से कुछ हेक्सागन, हेक्सा मतलब 6 होता है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, 5 साइड, 6 साइड। तो इस तरह का कोई शेप है जिसमें सारे साइड्स सेम हैं। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हुआ। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वंस अगेन इन योर ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग देख रहे थे टेस्ट पेपर थर्ड। तो टेस्ट पेपर थर्ड में हम लोग
बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन है आपके। देखिए सबसे पहला क्या है, 2 होल्स 1/25। आंसर क्या आएगा, इन चारों में से एक आएगा। इसके मैं पेंसिल से यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखिए 25 टू जा, ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 25 टू जा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 51/25। तो अब क्या हो जाएगा, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 25 टू जा 50 होगा, फिर 1 बचेगा। ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइए। 25 टू जा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 1 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 होल्स 1/25। ये आया ना। अच्छा ये नहीं, इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब हाँ ये डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद हम जीरो यहाँ पे बढ़ाते हैं। लेकिन क्या होगा, कभी 10 कम है 25 ज़्यादा है, तो फिर हम एक जीरो और पुट करके फिर एक जीरो और लगा सकते हैं। तो 25 फोर जा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सब कट हो गया। तो अब कितना आंसर आ गया, 2.04। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।